हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपकी नोटबुक देखने वाले हैं। सबकी क्या आपने लिखा है इसमें? ठीक है। ऐसे राइटिंग जो है आपका सीएपीएफ पेपर 2 के लिए, उसका इवेल्युएशन करेंगे क्या आप लोगों ने लिखा। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख करके फिर हम लोग ऑनलाइन जो आपका गूगल मीटिंग जो स्काइप मीटिंग रखते हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से सब लोग रेफर करेंगे अपनी अपनी कॉपीज। उसके बाद जिसको जहाँ भी कोई डाउट्स होंगे हम लोग मीटिंग में देखते हैं। ठीक है। पहली कॉपी है अभिषेक की। आप लोगों का टॉपिक था चुनाव में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। तो स्टार्टिंग इसकी होनी थी या तो कोई आप करंट अफेयर्स का वैलिड एक चीज डालते। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोट वोटिंग करने के लिए नए एस्पेक्ट शुरू किया है, नया उस पर गाइडलाइंस जारी करी है। ईवीएम चलता आ रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज है एक चुनाव में यानी इलेक्शन में, वो कर सकते थे। या फिर आप इसको एक जनरलाइज ऐसे की तरह इसमें लिख सकते थे कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया का एस्पेक्ट डाल सकते थे। वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस है वो आप इसमें मेंशन कर सकते थे। अभिषेक की कॉपी में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने लिखा है, इस आधुनिक संसार में जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न जो वर्ल्ड है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है, अभिन्न हिस्सा बन गया है वो हमारे जिंदगी का। उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एक चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक मील का पत्थर बन गया है, मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने ना तो कोई क्लियरली स्टैंड लिया है किसी एक साइड का कि भाई हाँ मील का पत्थर बन ही गया है, या फिर मील का पत्थर बन चुका है, कुछ इस तरीके की चीजें की है कि ये कॉर्नर स्टोन माइलस्टोन हम लोगों ने ये अचीव कर लिया है, ये चीज नहीं लिखी है। इन्होंने लिखा है कि टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन स्टेप साबित हो सकता है, प्रूव हो सकता है। ठीक है, क्लियरली अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही क्रिस्पली इन्होंने लिखा है कि भाई इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, तो ये एक बेटर इंट्रोडक्शन है आज का जो टॉपिक है उसके लिए। मूविंग टू द मेन बॉडी पार्ट, जो पहला पैराग्राफ है बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने क्या किया है, इसको दिखाया है कि किस तरीके से जो पिछले कुछ गए वर्ष हैं, जो बीते वर्ष हैं, उसमें कैसे जो है इलेक्शन के लिए हम लोग ईवीएम का यूज करते आए हैं। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ में इसकी जो निष्पक्षता है उसके ऊपर संदेह जो प्रकट किया है इसके साथ में कि भाई इसकी निष्पक्षता, कि भाई ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्लियरली इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड इस चीज का, प्रोज कॉन्स ड्रॉबैक्स बेनिफिट सारी चीजें इन्होंने एक पैराग्राफ में दिखा दिया। तो ये पैराग्राफ भी इनका काफी अच्छा है। नेक्स्ट, इन्होंने अपने पैराग्राफ में बताया है, इसी तरीके से आपको ये लिखना था कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या इसकी जरूरत रही होगी, क्या हम लोग अभी तक चला रहे हैं, इसके बिना किससे काम हमारा चल रहा था वो, प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पैराग्राफ होना चाहिए आपका, कायदे से जो इसमें पैराग्राफ आपको लिखना है वही इन्होंने यहाँ लिखा है कि इसके कोई भी पैराग्राफ जो आपको टॉपिक पे लिखना होता है वो थर्ड पैराग्राफ होना चाहिए, आपको उसके बेनिफिट्स बताने चाहिए, रोल उसका सिग्निफिकेंस बनाना चाहिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब कुछ कॉपीज में आप लोग क्या करते हो, पहले नेगेटिव की रट लगा देते हो, पहले यार उस चीज का बैकग्राउंड बताओ तुम लोग, उसके बाद तुम उस चीज का नेगेटिव जो चीजें हैं वो बताओ, सॉरी पॉजिटिव चीजें बताओ, उसके बाद तुम लोग क्या बताओगे, नेगेटिव चीजें। उसके बाद तुम अपने सजेशन दोगे कि भाई ये नेगेटिव चीजों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, दैट इज वे फॉरवर्ड। और अगर बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि वे फॉरवर्ड पे ही क्या एंड कर सकते हैं, तो नो इशू, आप लोग अपने सजेशंस पर भी अपने उसको कंक्लूजन बना के एंड कर सकते हैं, या फिर सजेशंस के लिए पैराग्राफ डिमार्केट करो और लास्ट पैराग्राफ में जो पूरा आपने लिखा है उसका एक छोटा सा क्रक्स लिख दो, कोई भी क्लियर स्टैंड ना लेकर के कि भाई कुछ चीजें और बेटर करेंगे तो इसको हम बेटरली हार्नेस कर सकेंगे, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको। ठीक है, अभी कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स आप लगा सकते थे, जैसे जिस प्रकार प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी प्रकार इन्होंने बताया कि हर एक व्यवस्था की अच्छाइयाँ और बुराइयां भी होती हैं। तो टेक्नोलॉजी जो इलेक्शन में यूज होने वाली है उसके सारे नेगेटिव इल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो बताया। अब इसमें लास्ट में जो ये आपने होगी लिखा है अभिषेक, यहाँ आपको लिखना था कि ऐसी भावना पैदा हो सकती है। अब संभावना है इस चीज की कि हो सकता है, तो आप उसको संभावना में ही रखें। ठीक है, उसको क्लियर कट ठप्पा ना लगाएं कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है,
क्लियर स्टैंड नहीं लेना। ठीक है, चलो। उसके बाद ये जो यहाँ मेन आपने गलती की कि आपने काटा इस चीज को, पहले लिखा परिचित करना, उसके बाद अवगत करवाना चाहिए ये भी लिख सकते थे, फिर आपने लिखा परिचित को काट करके आपने जानकारी कर दिया, लेकिन जानकारी हटा दो यहाँ से। जिस तरीके का आपने वाक्य जो सेंटेंस लिखा है उसमें परिचित कराना उपयुक्त रहेगा। ठीक है, जानकारी हटा दो। अगर जानकारी लिखना है तो वाक्य दूसरी तरीके से बनेगा। ठीक है, जानकारी जुटाएं, जानकारी के बारे मतलब जानकारी दें करना चाहिए, फिर हट जाएगा अगर जानकारी यूज करते हैं तो। लास्ट में आप लोगों को लिख देना है कार्यों द्वारा सरकार लोकतंत्र को प्रौद्योगिकी की मदद से मजबूत बना सकती है। तो आपको ये कीवर्ड डालना है, डायरेक्टली जनरलाइज ऐसे पे नहीं जाना है। आप लोगों को टेक्नोलॉजी बतानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी से हेल्प कर सकता है, तो एक कीवर्ड ये छोटा सा यहाँ भी लिख दो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है आपका। पहले वाले जितने भी अटेम्प्ट है उनसे काफी अच्छा आपने लिखा है। सारे पॉइंट्स आपने अपने क्लियरली अपने थॉट्स को कॉपी में उतार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें बहुत परफेक्टली आपने लिखी है। एक स्ट्रक्चर भी इसका काफी अच्छा बनाया है आपने। पहले इसका बैकग्राउंड बताया आपने, फिर इसका क्या बताया है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव बताया है, फिर आप इस पे अपने सजेशंस दे रहे हैं। तो ये काफी एक बेहतर आपने इसमें ऐसे लिखा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉपी। नेक्स्ट कॉपी देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट कॉपी है मिथुन की। मिथुन, सैडली आज आपने बहुत बिलो एवरेज, मैं कहूंगी बिलो एवरेज आपने लिखा है। एक तो पहली बात आप लोगों को इतनी बार बताया है, थोड़ा सा अपने फॉन्ट्स का साइज इंक्रीज करो। ठीक है, बेटर राइटिंग लिखो, थोड़ा प्रॉपर गैप उसमें डालो। प्लस जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मॉनिटरिंग की स्पेलिंग चेक करो अपना। ठीक है, पहले भी तुम लोगों को बोला है मैंने, स्पून फीडिंग नहीं होने वाली, स्पून फीडिंग नहीं होने वाले, इसीलिए मॉनिटरिंग की स्पेलिंग यहाँ नहीं लिखी गई है ठीक करके। कुछ हद तक मैं चीजें लिख देती हूँ, बट क्या फायदा अगर आप मॉनिटरिंग की स्पेलिंग नेक्स्ट सेम कॉपी में वही रिपीट करें। ठीक है, नो डाउट इंट्रोडक्शन ठीक है, ठीक लिखा है आपने भी। एक ही चीज के काफी इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन भी चलेगा। नेक्स्ट जो आपने ब्लंडर किया, यहाँ आपने बोला वेरियस चैलेंजेस सच एज माइग्रेशन ऑफ पीपल। चलो कुछ हद तक ठीक है कि जो माइग्रेटरी पीपल हैं उन वो अपने राइट्स को क्या नहीं कर पाते, ठीक से यूज नहीं कर पाते वोटिंग राइट्स को, कि एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाके वोट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे इंस्टांसेस की वजह से, कुछ ऐसे वर्क की वजह से। फिर आपने लिखा कि टेररिस्ट एरिया, किस टेररिस्ट एरिया के बारे में आप यहाँ बात कर रहे हो, किसका डिमार्केशन करना चाह रहे हो। टेररिस्ट एरिया में आप मुझे जब हम लोग क्लास करेंगे तब ये चीज समझाना कि आपने यहाँ लिखना क्या चाहा है। उसके बाद आपने बोला लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कुछ हद तक हम इसको एक चीज मान लेते हैं आपकी कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसकी वजह से जो है डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें लोग अपना राइट टू वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाते, ये एक इशू हो सकता है। इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, डिजिटलाइजेशन से सुधार सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन सिस्टम से सुधार सकते हैं। अभी आपने उसके बाद लिखते हो आप अपनी कॉपी में डिसबैन और अफेक्ट, इफेक्ट लिखा आपने, इफेक्ट टू गिव द वोट बाय ए इंडिविजुअल। अब ना ही तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस के बनाने के लिए आप बोलोगे लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दैट अफेक्ट, अफेक्ट आएगा, ई वाला इफेक्ट नहीं आएगा, ए आएगा इसमें। ठीक है, तो ये स्मॉल जो माइन्यूट मिस्टेक्स हैं ये मत कमिट किया करो। अफेक्ट्स द वोटिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई ये सारी चीजें जो है ये एक बाधा बनती हैं, हिंड्रेंस प्रोवाइड करती हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं वोटिंग राइट्स को एक्सप्रेस करने में। उसके बाद मैनी पीपल, अब मैनी पीपल फॉर द अपॉर्चुनिटी क्या होता है, मैनी पीपल या तो लिखो माइग्रेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिखो। दे माइग्रेट टू अदर स्टेट और अदर नेशन आपने लिख दिया, इतना लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी। और अगर बात करें तो आपने ये पूरा दोबारा से इसको क्या किया है, रिपीट किया है। आपने पहले भी यही बताया है कि भाई ये माइग्रेटरी जो पीपल हैं इनकी वजह से, कि इन एंड आउट माइग्रेशन चलता रहता है, उसकी वजह से ये चीज हो रही। अब आपने सिर्फ उसी चीज को इस पैराग्राफ में बढ़ा करके बता दिया, तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं, बीट अराउंड द बुश वाली चीज नहीं करनी है। ठीक है, ये पैराग्राफ ठीक है आपका। उसके बाद सर्विलांस और इलेक्टोरल प्रोसेस की जो पूरा प्रोसेस है उसको हम पूरी बेटर तरीके से
सर्विलांस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब अगेन ये ऊपर जो आपने लिखा है वही आपने फिर से सर्विलांस वाला ही पॉइंट फिर से उठा करके दूसरा पैराग्राफ बनाने की कोशिश करिए। तो ये चीजें मत करो, हटा दो इस पैराग्राफ यहाँ से। बहुत बार मैंने चीजें बताई हैं, फिर से अगर ये गलतियां कमिट करते हो तो कॉपी इवेल्युएट कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट इज टेकिंग मैनी इनिशिएटिव। अब जब तुम कह ही रहे हो कि मैनी इनिशिएटिव, तो मैनी इनिशिएटिव्स आएगा कि मैंने जब लगा ही दिया तो ज्यादा चीज के लिए लगाया, ठीक है, इनिशिएटिव्स कर दो इस चीज को। ये वाला ठीक है कि आधार से लिंक करवा दिया, वो चीजें करवा दी कि जो फ्रॉड वोट्स हैं, फ्रॉड वोट्स की काउंटिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो जो चैलेंजेस हैं उसको एक क्लियर पैराग्राफ डिमार्केट करो। आपने चैलेंजेस वाला पैराग्राफ अपनी कॉपी से हटा दिया, तो ये जो चैलेंजेस हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज वे से क्रोनोलॉजी से लिखोगे आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके कंफ्यूजन की। यहाँ तक तो चीजें ठीक चलती आ रही थी, उसके बाद आपने बोला गवर्नमेंट शुड फॉर्म ए टेक्निकल बॉडी फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट एंड ऑल्सो फॉर्म ए सर्वे टू गेट द रियल लाइफ प्रॉब्लम। किस चीज की रियल लाइफ प्रॉब्लम, कैसा तो सर्वे की आप बात कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ सर्वे यू आर टॉकिंग अबाउट इन योर कॉपी। तो उस चीज के लिए थोड़ा क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स को लेकर कि आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हो। सडनली आप कंक्लूजन में आके कहते हो फॉर्म ए सर्वे, किस तरीके का सर्वे। क्या भाई इस सर्वे में वोटर्स की आईडी जो होती है वो रजिस्टर करनी है, या भाई वोटर्स कौन कौन अवेयर है इस चीज का वो करना है। तो वो अपना क्लियर हो जाओ उन थॉट्स को लेकर के कि क्या चीजें करनी है। ओवरऑल बहुत ही मैं आज आपका बिलो एवरेज अटेम्प्ट था, ठीक है। अब बार बार ये फ्लक्चुएट होता रहता है, एवरेज बिलो एवरेज, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग गुड पे पहुंच पाते हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपीसी आपको भर भर के इसमें मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये सुधार लो, जो स्मॉल माइन्यूट जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो कमिट करना बंद करो, ठीक है। लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट की नीड है आपको, डेली प्रैक्टिस करो। प्लस कंटेंट के लिए जो अब वीडियोस बनाई जा रही हैं वो पढ़ो। मैगजीन पढ़ लो आप, विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ लो, दृष्टि आईएएस की मैगजीन पढ़ लो, जो भी पढ़ना है कोई भी पढ़ो। कोई भी एक मंथली मैगजीन उठा लो, या फिर अपना जो फौजी अड्डा का जो मैगजीन है अब रेगुलर हो जाएगा वो पेपर 2 के लिए, वहां से आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। आई होप नेक्स्ट कॉपी में आप ये मिस्टेक्स कमिट नहीं करने वाले।